राधे राधे मित्रों, हमारे चैनल हरि कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके समक्ष वैशाख मास महात्म्य का 11वां अध्याय लेकर आए हैं। अध्याय शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि आगे जब कोई कभी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए अध्याय प्रारंभ करते हैं। राजा पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और अनेक पुण्यों को देने वाले हैं, जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं हैं। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म ही इस संसार में विख्यात हैं। इसका क्या कारण है? शुद्धदेव कहने लगे, हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं। इसीलिए रजोगुण और तपोगुण अधिकांश में पाया जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष की प्राप्ति के साधन करने वाले हैं, अतः वे बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और पारलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं है। वैशाख मास के सब धर्म सात्विक इसलिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में नृपपुत्र एक महायशस्वी अक्रोधी ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ करता था। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया का मंडप बना रखा है, कहीं बावड़ी साफ करा रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों पर पंखे से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं, मध्याह्न के समय छतरी दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं के आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों को कर रहे हैं। राजन ने फिर पूछा कि इन धर्मों को करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और इसका क्या फल प्राप्त होता है? वह कहने लगे कि राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से ये सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं है। आप हमारे गुरुजी से ये सब बातें पूछ सकते हो। शिष्यों की ये बात सुनकर वह महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर राजा का आतिथ्य सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रता पूर्वक बैठकर गुरुजी से पूछने लगा कि गुरुदेव, मैं आखेट से थककर आपके आश्रम की तरफ आया तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्यों को करते हुए देखा। इसलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि ये सब कर्म कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि जो धर्मों को छोड़कर विषासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल उठकर वैशाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य संगोपांग किए हों किंतु वैशाख का आदर न किया हो तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना दान स्नान खो दिया, वह इस कर्म से चंडाल की योनि में जन्म लेता है। यदि कोई वैशाख मास में श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है, वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन, अधिक परिश्रम वे नहीं देखते। वैशाख मास में धर्म अति सुगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता है। इसलिए जो वैशाख के धर्मों को नहीं करता वह दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रोक्त वैशाख धर्म समझाए। तब राजा सब धर्मों को सुनकर तथा यथोचित गुरु जी की पूजा करके अपने घर को गया और घर पहुंचकर वैशाख मास के सभी धर्म करने लगा। इसी के साथ मित्रों, वैशाख मास महात्म्य का 11वां अध्याय संपन्न होता है। अध्याय अगर आपको पसंद आया हो
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। राधे राधे मित्रों।